सुनो, मैं क्लब जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। मैं इन्हीं कपड़ों में क्लब जा रही हूँ। कपड़े तो अच्छे लग रहे हैं, जाओ, इन कपड़ों में सुंदर लग रही हो। वहां पर लड़के भी होंगे। ऑब्वियस सी बात है, पार्टी में लड़के तो होते ही हैं। मैं आज रात वहीं पर उन लोगों के साथ रुकूंगी। मेरे दोस्त के बॉयफ्रेंड्स भी होंगे वहां पर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। ये लो एटीएम कार्ड, जितने जरूरत हो निकाल लेना। ठीक है, बाय। यार मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। हम लेट हो रहे हैं क्लब के लिए, चलो अब। यार मेरा क्लब जाने का मन नहीं है। क्यों? वो क्या है ना, अक्की 2-3 महीने से मैं नोटिस कर रही हूँ मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, और ना ही वो रोकता टोकता है मुझे किसी भी चीज़ के लिए। अभी भी मैं जब आ रही थी तो ना ही उसने कपड़ों के लिए कुछ बोला, और ना ही उसने ये बोला कि किसी लड़के से मत बात करना या मिलना नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है उसको। देखो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच में कुछ बोल तो नहीं सकता, और अगर वो तुमसे बात नहीं कर रहा है तो जरूर इसमें कोई गहरी बात होगी। हाँ, कुछ टाइम पहले। कहाँ जा रही हो? मैं क्लब जा रही हूँ। नहीं, इतने टाइम क्लब मत जाओ। अक्की तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम अकेले जाओगी क्लब, वो भी इन कपड़ों में? मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ 2 लड़के भी जा रहे हैं। देखो, इतने टाइम लड़कों के साथ तुम सेफ नहीं रहोगी, इसलिए मेरी बात मान लो, चुपचाप बैठो घर, कहीं मत जाओ। अक्की प्लीज, मुझे मत सिखाओ कि क्या मेरे लिए सही है और क्या गलत है। मुझे भी अच्छा और बुरा का आइडिया है, और शादी मैंने इसलिए नहीं की थी कि इन 4 दीवारी में बंद रह के तुम्हारे लिए शोपीस बन के बैठी रहूं। मेरा जहां मन होगा मैं वहां जाऊंगी, चाहे रात हो चाहे दिन हो। मुझे भी पता है कि मुझे कब जाना चाहिए और कब वापस आना चाहिए। बस शायद उसको यही बात बुरी लग गई हो, इसीलिए शायद उसने अपना नेचर बदल लिया। अच्छा, तू एक काम कर, जाकर उनसे सॉरी बोल, क्या पता वो तुझे माफ कर दे। क्लब तुम जाते रहेंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। बाय। अक्की, मैं नहीं जा रही हूँ क्लब। क्यों? क्या हुआ तुम्हें? हुआ कुछ भी नहीं है अक्की। मुझे ऐसा लग रहा है तुम 1 महीने से मुझसे नाराज चल रहे हो। क्या है कि तुम पहले की तरह ना मुझसे बात करते हो, ना चीज़ें शेयर करते हो, और ना ही रोक टोक करते हो। पहले मैं कहीं जाती थी पूछते थे, मैं कोई कपड़ा पहनी होती थी तो तुम टोकते थे। अब तुम कुछ भी नहीं करते हो। हाँ, तुम्हारे और मेरे बीच में तुमने तो वो हक छीना है। ना मैं तुम्हें रोक सकता हूँ, ना मैं तुम्हें टोक सकता हूँ। सही गलत अब मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। शायद तुम्हें याद तो होगा ना, लास्ट टाइम जब मैंने तुमसे बोला था कि ऐसे कपड़े पहनकर अपने दोस्तों से मिलने मत जाओ, और उसी दिन तुमने शायद सारा हक छीन लिया। और तुम्हें तो पता ही है कि रोकना टोकना तो तब अच्छा लगता है जब इंसान हक देता है, और तुमने तो वो हक ही छीन लिया। और जब हमारे और तुम्हारे बीच वो हक नहीं है तो फिर मैं कौन होता हूँ? तुम्हें समझाने वाला, तुम्हें बताने वाला। अक्की, आई एम सॉरी। मुझे पहले नहीं अच्छा लगता था कि तुम मुझे रोकते टोकते थे कहीं मैं जाती थी। मुझे नहीं पता था कि उस दिन की लड़ाई के बाद तुम इतना बदल जाओगे। तुम मुझे जो रोकते टोकते थे वो तुम बिल्कुल बंद कर दोगे। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मेरे रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है। वो सब हमारे बीच की लड़ाइयाँ, हंसी मजाक, सब चीज़ें खत्म हो गई हैं। अक्की, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो।
तुम पहले जैसे हो जाओ, जैसे तुम मुझे हर बात के लिए रोकते टोकते थे। छोटी छोटी चीज़ों पे मैं तुमसे लड़ती थी और तुम मुझे मनाते थे। देखो, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हर एक पति पत्नी का रिश्ता तभी पवित्र होता है जब हम दिल से एक दूसरे पे भरोसा करें। तो तुम अगर मुझे फिर से वो हक दे रही हो तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। थैंक यू सो मच।